नमस्कार दोस्तों, मैं हरिराम प्रजापति आज पुनः लेकर आया हूँ एक नई ट्रिक वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। इसके लिए ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं वर्गमूल। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई हुई है। 1 से 10 तक की संख्याओं के सभी को वर्ग आते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि संख्या 1 है उसका वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब हम ये देखते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्ग में वो संख्या नहीं आई है। हम देखते हैं कि इनमें 2 नहीं आया है, न 3 आया है, न 7 आया है और ना ही 8 आया है। तो इतना तो हम जान सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई में यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होंगी, इनके इकाई में 2, 3, 7 और 8 होते हैं, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। अब हमने इसी प्रकार से इसी तालिका को देखकर नीचे एक और तालिका बनाई हुई है। यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ग संख्या की इकाई, ठीक। ये वर्ग संख्याएँ लिखी थी, इनकी इकाई लिखी हैं। अब मैंने क्या किया है कि जैसे मैंने पहले वर्ग संख्या की इकाई क्या है यहाँ पर 1, तो इसके वर्गमूल की इकाई में कौन कौन से अंक आएंगे ऊपर की तालिका से देख के भरे हैं। 1 लिखा है तो इसका वर्गमूल में क्या आया 1, और यहाँ भी 1 लिखा है 81 में, तो उसका वर्गमूल में क्या आया 9। तो इस प्रकार कोई भी संख्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या जिसकी इकाई में 1 होगा, उसकी वर्गमूल की इकाई या तो 1 होगी या 9 होगी। इसी प्रकार 4 होगा तो उसकी वर्गमूल की इकाई क्या होगी 2 या 8 होगी। तो इसको याद करने के लिए क्या करना, 2 और 8 10, 1 और 9 10, 3 और 7 कितना होता 10। बस बाकी अंक ज्यों के त्यों आ जाते हैं। कैसे, 1 का 1 या 9, 4 का 2 या 8, 5 है वर्ग संख्या की इकाई में तो 5 ही आएगा, और 6 है तो 6 ही आएगा। और यदि 9 है तो उसकी वर्गमूल की संख्या की जो इकाई होगी वो 3 होगी या 7 होगी। और यदि डबल शून्य है तो सिंगल शून्य में आएगा। किसी संख्या के साथ यदि डबल शून्य है तो वर्गमूल में सिंगल शून्य आएगा। चलिए उदाहरण लेते हैं। पहला सवाल है 1024, इसका वर्गमूल सीधा ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना है, इसके योग में यानी जोड़े बनाना है। जोड़े बनाने के लिए पहले जोड़े से इकाई निकालना है और दूसरे जोड़े से हमें दहाई निकालना है। तो पहले जोड़े में क्या है 24, अब 24 की इकाई में क्या है 4, तो यहाँ देखते हैं तालिका में 4 है वर्ग संख्या की इकाई में, तो इसके वर्गमूल में क्या होगा 2 या 8। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 या 8। ध्यान देना, इकाई आ गई। अब क्या करना है 10, तो 10 जो संख्या पूर्ण वर्ग जो 10 संख्या है क्या है वर्ग संख्या है, यानी ऐसी संख्या निकालना है किस संख्या का वर्ग 10 से कम होता है। अब यहाँ पे 10 से कम यानी 9 है, 10 से कम जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 9, उसका वर्गमूल कितना है 3, तो दहाई में क्या आ जाता है 3 आ जाता है। इसका मतलब है जो उत्तर होगा या तो 32 हो गया या 38 होगा। अब क्या करना है, दोनों उत्तर में से एक उत्तर सही है, तो इसके लिए क्या करना है कि इनके इकाई 5 वाली संख्या का वर्ग, चूँकि हम कर चुके हैं पहले, तो 32 और 38 में इकाई 5 वाली संख्या जो है वो है 35। तो 35 का वर्ग क्या होगा, 35 का वर्ग होगा 12 25। यदि ये संख्या 35 के वर्ग से कम है तो छोटा उत्तर होगा, और अधिक है तो बड़ा उत्तर होगा। क्योंकि 35 का वर्ग होता है 12 25, और चूँकि ये 10 24 छोटा है तो छोटा उत्तर क्या हो जाएगा 32, यानी 1024 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 32। दूसरा उदाहरण लेते हैं 1296, इसकी दो योग बना ले 96 और 12, इकाई में क्या है 6, यहाँ देखें 6 है तो इसकी वर्गमूल की इकाई क्या होगी 6 ही होगी। तो क्या कर देते हैं 6, यहाँ पर ये ध्यान देना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इकाई में वर्ग की इकाई में 6 है तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है 4 और 6, तो यहाँ पे हम 4 या 6 दोनों लिख देते हैं। तो वर्गमूल की जो इकाई होगी या तो 4 होगी या 6 होगी, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। अब क्या करना है दहाई, तो किसका वर्ग 12 से कम होता है, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 4 का वर्ग होता है 16, जो ज़्यादा हो जाता है। तो
4 से छोटी संख्या हमें 3 लेना है, तो 3 लिख ली मैंने यहाँ पे। अब 2 संख्याएं प्राप्त हो गई, यानी 1296 या तो 34 हो गया 36 होगा। ये क्लियर है कि दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अब इनकी इकाई 5 वाली संख्या क्या है 35, तो 35 का वर्ग 3 चौके 12 5 25, यानी 12 25 से ये संख्या कैसी है, छोटी है या बड़ी है? यदि बड़ी है तो बड़ा उत्तर, और यदि छोटी है तो छोटा उत्तर। चूँकि 12 25 1296 से छोटी है, यानी ये संख्या बड़ी है। इस पर ध्यान देना कि ये संख्या बड़ी है तो उत्तर बड़ा होगा, यानी 1296 का वर्गमूल क्या होगा 36 होगा। एक और उदाहरण देखते हैं 2304। इसके भी 2 युग्म बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, इकाई में 4 है तो यहाँ देखें वर्गमूल की इकाई क्या होगी 2 या 8 होगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 या 8 लिख लिया। अब क्या है 23 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो किसका वर्ग 23 से कम होता है, यानी 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का 25, तो 5 ज़्यादा हो जाता है, तो दहाई में क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि इकाई में दहाई में 4 आ गया, यानी 2 संख्याओं में से एक उत्तर जरूर है, यानी 42 या 48। अब हम इनकी इकाई 5 वाली संख्या देखते हैं 45, तो यहाँ ध्यान दें 45 का वर्ग क्या होगा 5 25 और 4 का 1 अधिक करके गुणा करना है, 4 5 20। अब ये संख्या यदि बीच वाली संख्या के वर्ग से यानी 45 के वर्ग से यदि बड़ी है तो बड़ा उत्तर होगा, यानी 2304 2025 से अधिक है, यानी वर्गमूल क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखें 7744। यहाँ पर भी 2 युग्म बनते हैं, इकाई में 4 है, यानी 4 की वर्गमूल की इकाई क्या होगी 2 या 8, तो यहाँ 2 लिख देते हैं और थोड़ा अंतर छोड़ के 8 लिख देते हैं। अब देखना है 77। अब यह ध्यान दें कि किसका वर्ग 77 से कम होता है। 77 से कम यानी 64 है, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, यानी दहाई में क्या लिख लेना है 8, ये ध्यान रखना है। अब इकाई 5 वाली संख्या क्या है 85, तो 85 का वर्ग क्या होता है 1 अधिक करके गुणा करना, 8 नाम 72 5 25, यानी 85 का वर्ग होता है 72 25। चूँकि हमारी पास संख्या कौन सी है 7744, 7744 7225 से बड़ी है, यानी उत्तर क्या होगा इसका वर्गमूल 7744 का 88 हो जाएगा। इसके बाद अब मैं 5 अंकों वाली संख्या और बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, इकाई ओर से 2 अंकों की तो जोड़ा बन जाता है, लेकिन जो शेष समूह बचता है वो 3 का बचता है। तो इसमें इकाई में क्या है 9 वाली संख्या देख लें। यदि 9 है तो इसके इकाई में क्या होगा 3 या 7, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 या 7। अब 100 क्या लिखा है 127। अब ध्यान दें क्योंकि यहाँ तो 10 तक का वर्ग लिखा हुआ, तो थोड़ा सा वर्ग आपको याद करना पड़ेंगे कम से कम 25-30 तक। तो यदि 5 अंकों की संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है तो ध्यान दें कि 11 का वर्ग क्या होता है 121 और 12 का वर्ग क्या हो जाता है 144। क्योंकि 12 का वर्ग अधिक हो जाता है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 11, यानी 2 संख्याएं आ गई 113 या 117। अब इनकी बीच इकाई 5 वाली संख्या कौन सी है 115, ये भी ध्यान देना। तो 11 का 12 से गुणा करना है, तो 11 गुणा 12 कितना हो जाता है 132 और 5 25। ये जो संख्या है इस संख्या से कैसी है छोटी है, यानी 12,769 13,225 से छोटी है, अर्थात वर्गमूल क्या हो जाएगा 113। इस प्रकार हम 5 अंकों तक की संख्याओं के वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर लिखना। धन्यवाद।